डेट दे रहे हैं, ये आई 20 मार्च, टाइम उनका शुरू है। ये तो आज आप डेट दे रहे हैं 20 मार्च की। नहीं मैं टाइम ना रिहाई का वक्त वो तब से शुरू हुआ है जब से उनकी साल के 1 महीने के वादे पर साल गुजारा फिर भी ना आए। 1 महीने के वादे पर साल गुजारा फिर भी ना आए। वादे का ये 1 महीना कब तक, आखिर कब तक? 21 अक्टूबर। मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, रंग रोशनी खुशबू के इस्तेमाल और कुरान और हदीस की मदद से जो भी आपके जायज़ मामलात हैं उसका ये इलाज करते हैं। नाजरीन, आपको मैं एक प्रेडिक्शन बताता चलूँ डॉक्टर मोहम्मद अली साहब की थी। जब खान साहब अरेस्ट हुए थे उसमें डॉक्टर साहब ने हमें डेट्स भी बताई थी, लेकिन आज टू द पॉइंट इमरान खान के हवाले से, पाकिस्तान पॉलिटिकल के हवाले से डॉक्टर साहब के साथ हम आज प्रोग्राम करने लगे हैं। आप बिलीव करें, बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च की है डॉक्टर साहब ने, इस पर मेहनत की है जायचों पे, और मैंने इनको बोला है कि टू द पॉइंट बताएं। होने का जा रहा है, लोग जानना भी वो चाहते हैं, और आप लोगों के जो सवाल आते हैं उसका जवाब भी देंगे जो कमेंट्स में आए हैं सूफी टैरो कार्ड से। तो डॉक्टर साहब से जानेंगे कि खान साहब की रिहाई की जो कैलकुलेशन है वो क्या देते हैं, ये भी पूछेंगे। और उसके अलावा अगर आप कैलकुलेशन देखें जो डॉक्टर साहब ने दी थी हमें प्रीवियस प्रोग्राम्स में, आप लोगों ने वो चीज़ें भी देखी हैं कि आज उस तरफ मामला जा भी रहे हैं। वज़ीर आज़म प्लस की बात भी की थी कि खान साहब इनको नज़र आते हैं। सारी डिटेल में आज बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। टू द पॉइंट बात, टू द पॉइंट। डॉक्टर साहब कॉमेडियन भी हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि आप बड़ी बड़ी शेर व शायरी भी कर रहे होते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, और बड़ा कोई मतलब एक शुगल मुगल में अपना व्लॉग कर रहे होते हैं, लोग बड़ा पसंद करते हैं चीज़ को। तो डॉक्टर साहब क्या देख रहे हैं कि जायचे में अगर हम, क्योंकि लोग ना असल में कंफ्यूज हो रहे हैं, जो ऑडियंस है वो जानना चाहती है हकीकत। हर कोई उस पर व्लॉग जब करता है खान साहब खान साहब खान साहब खान साहब, तो जो उनके ऑडियंस है उनको वो चीज़ नहीं मिलती, उनको पता नहीं चलता हकीकत क्या है। वो एस्ट्रोलॉजी में जब जाते हैं कि जी मार्स इधर चला गया, वीनस इधर हो गया, खान साहब कहाँ गए, तो वो पता ही नहीं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मैं चाहता हूँ, इसलिए मैंने टू द पॉइंट बोला। इतनी लंबी बात, चलें सवाल क्या है? मैंने इतना तो बड़ा क्या सवाल है? शुएब अख्तर की तरह डॉक्टर साहब मैं भागता हुआ हूँ, आपने आगे से क्या दोबारा भाग के हो? नहीं, आप सवाल करें। सवाल मेरा डॉक्टर साहब ये है जी कि खान साहब की जो आपने डेट तो बताई थी, मैं प्रेडिक्शन की थी कि रीडिंग करता हूँ, प्रेडिक्शन नहीं करता। मतलब वही रीडिंग एक ही बात है सर, एक नहीं अलग बात है ये। फलक है। अच्छा फलक है, वो फलक है, वो फर्क है। फर्क है। हाँ जी। डॉक्टर साहब क्या देखते हैं, जायचा क्या कह रहा है खान साहब का इस टाइम पे, करंट जो हम आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बल्कि आज ही लोग वीडियो देखेंगे, 17 फरवरी आज सैटरडे है। जी जी। क्या देख रहे हैं भाई? आपका सवाल क्या है? यही बात है जो एस्ट्रोलॉजर कंफ्यूज करते हैं नाजरीन। आपका सवाल क्या है? मैंने सारा बताया डॉक्टर साहब, फिर आप मुझे सवाल करें जिसका मैं आपको टू द पॉइंट जवाब दूं। अब सवाल चलें, मैं टू द पॉइंट करें, मैं टू द पॉइंट जवाब देता हूँ। डॉक्टर साहब व्हाट इज कंप्यूटर? फोन आ गया जी। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब मैं ये तो सवाल कर रहा हूँ, ये बता दें चलें व्हाट इज कंप्यूटर? मैं आपको बता भी दूंगा तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। नहीं, मैं बता भी दूंगा तो आपको क्या फर्क? सर मैं जायचे पे बात कर रहा हूँ। आज तो आप तो आज भी बटनों वाला फोन ढूंढ रहे होते हैं, कंप्यूटर का सवाल आपका बनता नहीं है। चलें डॉक्टर साहब, लोग जानना चाहते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं, एक तो खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं, 3 केसेस हैं, इद्दत का है, साइफर है, और एक और है उनके ऊपर। तो उस हवाले से मतलब 31 साल उनको सजा हुई भी है। अच्छा। लोग ये जानना चाहते हैं उनकी रिहाई मतलब कब तक देख रहे हैं जायचों में? उनकी जो है ना रिहाई का वक्त वो तब से शुरू हुआ है जब से उनकी सालगिरह का टाइम था 5 अक्टूबर। मगर अब जो टाइम आपको सीधा मैं बताता हूँ, टाइम उनका शुरू है रिहाई का 20 मार्च तक आपको बहुत सारी चीज़ों से क्लियर होते हुए नजर आएंगे। 20 मार्च आप डेट दे रहे हैं? ये आई 20 मार्च टाइम उनका शुरू है। ये तो आज आप डेट दे रहे हैं 20 मार्च की? नहीं, मैं टाइम फ्रेम आपको पूरी टाइमलाइन इसके बीच में मतलब के 12 आज आ जाए, कल आ जाए, 20 मार्च तक जो है ना वो टाइम उनका बेहतरीन है। उसमें वो आपको मेजर रिलीफ्स लेते हुए नजर आएंगे। ये नहीं होगा कि उनके तमाम केसेस खत्म हो जाएं। अच्छा। वजीर आजम प्लस वाली बात है, देखें इस वक्त नॉमिनेशन और लोगों की हो रही है जी। पार्टी उन्होंने किसी और के हवाले की, हमने पिछले 1.5 साल से ही कहना शुरू किया है और आप ही के साथ ही शुरू किया था। ठीक है जी। तो उसके बाद और भी चैनल्स पे वजीर आजम प्लस के भाई इमरान खान साहब जो हैं
किसी और को अच्छा ये जायचे में नजर आता है प्लस के आप एनर्जी देख रहे होते हैं जायचे में। ये फलक साहब जो एनर्जी पैटर्न्स है ना, ये उनको हमें देख के बात करनी होती है, जायचा भी देखना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, न्यूमरोलॉजी भी आ जाती है उसके अंदर। अच्छा, जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें पता है उनको यूज़ करके तो कोई क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला जितना समझा देता है उतना बता ये डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपकी कैलकुलेशन जो है हमें भी पता है, दुनिया भी जानती है। दूसरा ब्रूज के वाले से भी बता रहे होते हैं, लोगों को भी गाइड करते हैं, अपने चैनल पे भी वीकली हॉरोस्कोप बता रहे होते हैं। काफ़ी आपका नॉलेज है इसके ऊपर। बेसिकली मकसद ये है जो आवाम जानना चाहती है, मैं उस पर बात हो नहीं पाती। मैंने क्या तो दिया आपको, बता दो 20 मार्च के अंदर अंदर डॉक्टर साहब की ये कैलकुलेशन सॉरी कि 20 मार्च के अंदर अंदर डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि खान साहब जो हैं वो रिलीफ उनको मतलब कि उनका रिहाई का टाइम शुरू हुआ है, बेल आउट हो जाएंगे ये। हाँ उनको जमानत मिलेगी, वो जेल से बाहर आ जाएंगे। और ये भी सर देख रहे हैं घर में कैद वाली चीज जो बनी गाला में जैसे बात हुई थी, उस जेल से बाहर आ जाएंगे वो। अच्छा ठीक है, और दूसरा ये है कि हाँ हाउस अरेस्ट शायद हो जाए, अच्छा, मगर ये है कि वो जेल से बाहर आने का जो टाइम है उनका शुरू हुआ है आज कल परसों हफ्ते में 10 दिन में। 20 मार्च मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरी कैलकुलेशन कह रही है, जो मेरा इल्म जितना मुझे अल्लाह ने अता किया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जो एनर्जी पैटर्न्स देखें जी जो है चीज मैंने वही बतानी है जो मुझे नजर आ रही है। मैंने अपने पास से तो कुछ भी नहीं ना बताना, ठीक है, तो पढ़ना है और मैंने बता देना है। ठीक है कि जनाब ये लिखा हुआ है, ये पढ़ने की कोशिश की है, शायद ये लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है। हो सकता अच्छा डॉक्टर साहब, अब लोगों के माइंड में ये सवाल है, इन्होंने पहले भी डेट्स दी थी? मैंने तो कभी भी डेट नहीं दी। नहीं दी। मैंने हमेशा ये कहा कि इमरान खान साहब को दिसंबर तक मेजर रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आएगा तो मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा। लोगों ने कहा तुमने अभी तक छोड़ी क्यों नहीं? क्योंकि भाई तुमने अभी तक शुरू नहीं की। अच्छा दूसरी बात ये थंबनेल तो बड़े जबरदस्त मैंने भी देखे है ना? काले घोड़े पे पता नहीं सवार होंगे और रूहानियत का ये होगा, और वो मेरे थंबनेल्स नहीं थे जी, मेरे अपने फोटो चैनल आपकी लगी होती थी। फोटो तो फिर लोगों ने तो उस पर बिलीव किया ना। सुने ना, फोटो तो कायदे आज़म की भी नोट पे लगी होती है तो नोट भी देखे ना उनका ही चल। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, फोटो की बात नहीं होती। और वो जिन्होंने बनाए थंबनेल्स उन्होंने बल्कि एक्सक्यूज भी किया लोगों से। अच्छा, कमेंट्स आए ना कुछ इस तरह के, तो उन्होंने कहा कि जी जो थंबनेल्स हैं वो मैं लगाता हूँ। अच्छा, ये नहीं उन्होंने कहा। अच्छा, अच्छा, ठीक अच्छा है। बहरहाल हमने असल में थंबनेल लोग ज्यादा पढ़ते हैं। देखें जो मेरा अपना जो चैनल है व्यूअर्स का डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर, उस पर कभी बताएं कि कोई इस तरह का थंबनेल देखो, कोई बात इस तरह उस पे तो ये लगा होता है दूध का सदका दे, इलायची खा ले, मतलब इस तरह के टॉपिक्स उस पे आप ज्यादातर लोगों को रहनुमाई कर रहे होते हैं। सही बात है। वीकली हॉरोस्कोप से रिलेटेड आप बता रहे होते हैं, सियासत पे भी आपने की है, लेकिन वाकई जब वीडियो जब इनकी खोलते हैं तो अंदर अच्छा, वो बात। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुस्तहिकीन को मैंने हमेशा कहा कि सदका दें, तो ये फलक साहब जो गुस्सा भी कर देते हैं। नहीं फलक साहब जो ना, अच्छा चले आज व्यूअर्स हमें ना बर्दाश्त करें थोड़ी सी कभी कभी ना, क्योंकि अब जो सीजन है ना, जो माहौल बना हुआ है, ये वही चीज है जो मैंने कही थी कि अवाम जो है वो हाँ डॉक्टर साहब आपने एक प्रेडिक्शन मेरी याद है नहीं मुझे अभी वाकई मैं मानूंगा इस बात को, मेरे जहन में वाकई निकल गई थी। आप और जो बैठ के बड़ी तारीफें कर रहे होते हैं उछल के। नहीं तो सर हम तो कभी क्रेडिट लेते ही नहीं है, क्योंकि क्रेडिट तो सारे अल्लाह के पास है। बिल्कुल ऐसा ही है क्रेडिट, और मैं समझता हूँ ये लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी जो है ये देखें ये 70% तक सही चीज बता सकती है। 30% बहुत होगा तो कोई 75 बता देगा। जो कहता है ना 100% वो तो शिर्क में आ जाएगा, वो फिर अल्लाह माफ करे, अल्लाह का मुकाबला करता है, ऐसे नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। अब जैसे डॉक्टर हैं, आप चले जाते हैं डॉक्टर पास, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, अगर कैंची अंदर रह जाती है वो फिर खोलता है। हाँ ऐसे है ना, तो उसको भी पकड़ के फिर पूछेंगे भाई ये क्यों? भाई इंसान है, गलती भी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हालांकि वो जान बचाने के लिए नहीं, सर कैंची की फिक्र होती है, महंगी है। बिल्कुल फलक साहब को पता है। अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस मामलात में जो उनके सपोर्टर हैं, खदारी बात है पीटी के कई सपोर्टर होंगे, ये भी सुनने में आ रहा है कि आपने एक कहा था, आपने भी बल्कि मैं वो बात सर बीच में रह गई कि लोग सड़कों पर नजर आएंगे। M9 में हमने देखा काफी लोग निकले, मौलाना फजलुर रहमान कराची में देखे आपको M9 नजर आया? कराची देखे, बलोचिस्तान बंद हुआ है वो वोट के लिए कि जी हमने वोट दिया था, और इस तरह के मामला लोग सड़कों पे आए। मैंने कहा था 22 दिसंबर के बाद दुनिया सड़कों पे होगी।
बिल्कुल आपने कहा था जनवरी और फेब में भी आपने कहा था। जोहल, हाँ मैंने कहा था जोहल बॉयल हो रहा है, जनवरी में भी लोग नजर आएंगे। और ये फलक साहब पिछले 6-8 महीने से कहता आ रहा हूँ मैं। पिछले आपने हर व्लॉग में ये बात की है और हम अब देख भी रहे हैं, जो हमें रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे उनको तो पता होगा, उनको बताने की जरूरत नहीं है। पीछे जाके आप जो नए लोग हैं पीछे जाके वीडियोस देख भी सकते हैं, कैलकुलेशन पहले। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी कर लें। जी जी। आज हम थोड़ा सा कर रहे हैं ना हंसी मजाक, तो कई लोग जो है वो बुरा मान रहे होंगे, तो हमने व्लॉग्स हमेशा जो किए हैं वो सीरियस किए हैं। सीरियस किए। आज दिल कर रहा है आपके साथ लाइटर मोड में। और आपको इस टाइम में टाइम बता दूं, 10:04 सुबह के हो रहे हैं और 17 फेब है सैटरडे, तो सुबह के टाइम ही प्रोग्राम हो रहा है और 2 घंटे के बाद ये 3 घंटे। और हम लोग जाग कब से रहे हैं? कल से जाग रहे हैं। डॉक्टर साहब ने जायचा बनाया है खान साहब का, मैंने कहा आज आप डेट बताएं, जो भी है एस्ट्रोलॉजी लगाएं, हिम्मत करें। डॉक्टर साहब कह रहे हैं, कहते हैं कि 20 मार्च मेरी कैलकुलेशन आ रही है नजर, अब देखते हैं। मेजर रिलीफ, बड़ा रिलीफ। अच्छा मैंने दिसंबर का कहा था ना, तो उसमें जमानतें हुई खान साहब की, उसमें कुछ जेल की सहूलतें मिली, कुछ ये हुआ, लोगों ने ये कौन सा रिलीफ होता है। अच्छा भाई, जिस वक्त इमरान खान, अब पूछते हैं इमरान खान कब बाहर आ रहे हैं? जब इमरान खान साहब बाहर थे यही लोग थे जो इमरान खान साहब के लिए ना महंगाई का बैनर उठा के फिर रहे होते थे। इमरान खान ने महंगा कर दिया, इमरान खान पेट्रोल भी महंगा हो गया, खान साहब ने किया। हाँ, आज चीज। अब आज पूछते हैं तुमने सही बात क्यों नहीं बताई इमरान खान? आज इमरान खान के हमदर्द बन जाते, कमेंट्स करते हैं नीचे। भाई आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब सदर पाकिस्तान चाह रहे थे बनना, क्या उनके जायचे में नजर आता है कि वो सदर पाकिस्तान बनेंगे? टू द पॉइंट ये बताएं। जी नहीं आता। टू द पॉइंट बता दिया जी। नहीं नजर नहीं आता जी। आसिफ अली जरदारी साहब, उनका जो है चांस वो लगता है, मगर ये है कि ये जो वक्त है ना, ये इस ढोल को गले में डालने का वक्त नहीं है। आप क्या ना क्या चाह रहे हैं? वक्त तब्दील होगा, एकदम से कुछ और हो जाएगा, इलेक्शंस और हो जाएंगे। मुझे जो लग रहा है ना, ये बात और इलेक्शंस की तरफ जाएगी, या हुकूमत अगर कोई मतलब मोहतरम हुकूमत आ भी जाती है तो ज्यादा अरसा नहीं चलेगी। क्या वजह क्या है? वक्त बड़ा खराब है जी। ये 2 से 2.5 महीने जो है ना, ये कोई ठीक महीने नहीं है। इसमें जो भी हलफ उठाएगा, इमरान खान साहब भी तशरीफ लें, हलफ उठाएं, हुकूमत खत्म हो जाएगी। अच्छा, खान साहब भी उठाएंगे तो खत्म हो जाएगी? मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, कर लें, कोशिश कर लें, शौक पूरा कर लें। यानी कि अगर हुकूमत किसी को उठानी चाहिए तो कितनी देर बाद वो हलफ उठाए? हुकूमत उठानी मतलब हलफ उठाना चाहिए, हल्फ उठाना चाहिए इनको जाके। देखिए फलक साहब, हम तनकीद नहीं कर रहे, हम अपनी रीडिंग की बात कर रहे हैं कि इलेक्शंस का टाइम प्रॉपर नहीं था। अच्छा, टाइम वो आपने बिल्कुल बोला था कि ये टाइम नहीं है। 8 जो है मैंने कहा था कि मुझे इलेक्शंस होते हुए नजर नहीं आते, सिर्फ मैंने नहीं कहा था, और भी बाकी भी एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे थे नहीं नजर आता। अगर हुए तो बहुत मुश्किलात हो जाएंगी, तो हो रही है ना फिर। इसी तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए कहा था 21 अक्टूबर को तशरीफ लाते हुए नजर नहीं आते, अगर आ गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब जब गए थे ना 1 महीने के वादे पे, 4 हफ्ते के लिए गए थे ना, तो साल जब गुजर गया ना, तो जो मियां नवाज शरीफ साहब के थे ना सपोर्टर्स, चाहने वाले, उनके मतलब क्या कहते हैं, मद्दाह, उन्होंने फिर कहा कि 1 महीने के वादे पर साल गुजारा फिर भी ना आए। 1 महीने के वादे पर साल गुजारा फिर भी ना आए। वादे का ये 1 महीना कब तक? आखिर कब तक? 21 अक्टूबर है। फिर मियां साहब ने कहा जी, लोगों को कहा जी तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। 21 अक्टूबर को मियां साहब आए नहीं, मियां साहब लाए गए। अच्छा, आने में और लाए जाने में फर्क होता है, पब्लिक की पुरजोर। लेकिन आप ये भी तो कहते हैं कि उनका जायचा स्ट्रांग है। जायचा स्ट्रांग है तो उनके केसेस क्लियर हुए हैं। जायचा स्ट्रांग था तो उनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिला ना। जायचा स्ट्रांग था तो आप देखें कि नादरा पूरी की पूरी जो है वो एयरपोर्ट पे चली गई। तो किस्मत के तो धनी आदमी है वो। जायचे का इसमें मतलब स्ट्रांग था, इस वजह से था कि ये वापस आएंगे। उनके लिए ये सारी मराहत, मुकदमे, ये सारे क्लियर होने थे, क्योंकि उनका जो था ना सन उस वक्त जायचे में वो अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ था। ठीक है, तो वो चीजें उन्होंने क्लियर कर दी। मगर अब जो है वो वाली पोजीशन नहीं है हुकूमत की तरफ। ये भी मैंने कुछ 2, 3, 4 महीने पहले कहना शुरू किया था, जब आए थे ना अक्टूबर में, मैंने तब से कहना शुरू किया था जिस मकसद के लिए तशरीफ ला रहे हैं, अव्वल तो तशरीफ लाते हुए नजर नहीं आते, ले आते हैं तो फिर
वो मकसद पूरा होता हुआ नजर नहीं आता। शहबाज शरीफ साहब का पूछ रहे हैं, उनका ढांचा मजबूत है अपने बड़े भाई की निस्बत। मतलब तभी वो वजीर आजम की सीट पे दोबारा से मतलब के आ रहे हैं। चांसेस तो बने हैं, मगर अभी देखें क्या चांसेस है, क्योंकि अभी जोहल, मार्स और ये जो बड़े सियारे ना, इनके ये प्लैनेट्स कुछ इस तरह के लगे हुए हैं पाकिस्तान के दायचे में। चले हम टर्म्स नहीं यूज करते, हम कहते हैं कि अब नहीं, अभी अभी मैं आपको इमरान खान साहब की बात बताता हूँ। मार्च अप्रैल में इमरान खान साहब के साथ फिर एक बड़ा धोखा होगा। आप ही के चैनल के ऊपर मैंने कहा था उनके करीबी साथी धोखा देंगे। फैसल वहां से स्टार्ट हुआ था काम। अभी फिर ये जो मार्च अप्रैल आ रहा है ना, अच्छा। रिहाई मतलब जेल से तो बाहर तशरीफ ले आएंगे, फिर धोखा होगा खान साहब के साथ। खान साहब को अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं ना, उन पे ऐसे शेर की आंख वाला काम जो है ना, वो रखना। आपको नाम पता है अगर जायचों में देखें तो? नहीं, मुझे नहीं पता। कैलकुलेशन देना, कोशिश करूंगा। आपने नाम लास्ट टाइम दे दिया था, लेकिन मुझे बैक कैमरा दिया था, ऑन एयर नहीं किया। लेकिन कहीं मैं अगर रॉन्ग ना हूं तो जो करीब, बहुत करीब या थोड़े से दूर करीब? नहीं, जो बहुत करीब है। जिस तरह मैंने कहा था ना, मियां साहब की किचन कैबिनेट जो है उसमें से धोखा होगा। किचन कैबिनेट में देख लें कौन कौन लोग हैं, ये नहीं करीबी। इमरान खान साहब की भी जो किचन कैबिनेट इस वक्त बहुत मशहूर होंगे वो। हाँ, साहब है, हाँ, साहिबा है, बस जो भी हैं वो इमरान खान के बहुत क्लोज हैं। साहिबा, साहब भी होंगे और साहिबा भी होंगी। अच्छा, काफी लोग होंगे। हाँ बिल्कुल। अभी और ये मतलब दूसरी पार्टी स्विच चीटिंग के प्लैनेट जो है ना इमरान खान के दायचे में, राहु केतु धोखे वाले, जैसे पाकिस्तान के दायचे में धोखे वाले प्लैनेट्स लगे हुए हैं ना, इस तरह खान के दायचे में भी लगे हुए। ये मार्च अप्रैल के अंदर ही हम खबरें आएंगी जी। मतलब डॉक्टर साहब होगा क्या? चीटिंग किस तरह की होगी? पार्टी तब्दील होगी? इमरान खान साहब ना एक दफा बैठ के सोचेंगे कि मैंने जेल यात्रा भी की, मैं फिर भी कुछ नहीं सीखा। इस तरह का काम हो सकता है खान साहब के साथ। और खान साहब को अपने अलायंसेस बनाते हुए, इत्तेहाद बनाते हुए ना, बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। बहरहाल नाजरीन, आपने डॉक्टर मोहम्मद अली साहब की कैलकुलेशंस देखी, और जो लोग हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो तो इस चीज़ को मानते होंगे। बाकी मैं चाहूँगा कि जो लोग नए लोग हैं वो लोग भी इस चीज़ को देखें। और बाकी हतमी फैसला मेरे अल्लाह का है, ये गलत भी हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी है। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, जस्ट कैलकुलेशन है। लेकिन 20 मार्च डॉक्टर साहब ने डेट दी है कि उससे पहले जो इमरान खान साहब हैं उनको मतलब के बाहर आ सकते हैं। एक आध दिन पहले भी हो सकता है, एक आध दिन बाद भी, मगर 20 मार्च मेरी जो है ना वो आवाज है कि भाई चले, ये आगे मेरा अल्लाह जानने वाला। अल्लाह जानने वाला। कैलकुलेशन दे दी है डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने। डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से कुछ सवाल भी सर? ठीक है जी। सबसे पहले राबिया रज़ाक, 19 अगस्त 1993। सर, फाइनेंशियल इशू कब तक ठीक होंगे और ये साल कैसा रहेगा मेरे लिए? ये साल आपके लिए एक अच्छा साल है, अमन सुकून का साल है, बेहतरी का साल है इंशाल्लाह। ज़ैरिश दाऊद, 21 फरवरी 1997। बाहर कब तक जाएगी? ज़ैरिश दाऊद, क्या स्पेलिंग है? ZARISH। ये कब आया कमेंट? 2 दिन पहले का। क्यों? नहीं ठीक है। अच्छा, कोई मसला नहीं। रिपीट हो रहा है? नहीं मुंतहा फलक के नाम से आईडी है वैसे इनका। कोई मसला नहीं है। अभी फिलहाल 8 का नंबर है, नहस है, फिर अब ट्रैवल करती हुई नजर नहीं आती। ठीक है। और अगर कर भी जाती हैं तो कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। ठीक है। अस्मा इकबाल, 27 जुलाई 1972। कनाडा कब तक जाएगी? हैं, आपने सबका ही पूछा हुआ, ये एक ही कमेंट कर रही है बार बार। दें इनको जवाब। हाँ दे दे। एस ऑफ कॉइंस अच्छा कार्ड है, बहुत पॉसिबिलिटी है इंशाल्लाह। ठीक है। हैदर इकबाल, 18 जुलाई 2006। यूके कब तक जाएगा? इतनी जल्दी हुए चले जाएं। 7 ऑफ कप, सोचे मत। अरेंजमेंट्स इंशाल्लाह जुलाई तक हो जाएंगे, आपकी बर्थडे तक इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, ज़ाहरा के नाम से आईडी है। फलक बेटा, आई एम गोइंग थ्रू एंजाइटी, प्लीज टेक माई क्वेश्चन। माई हस्बैंड नेम जवाद, my husband retired from work and we back Pakistan, facing financial difficulty. Husband try to earn money again, online work, office job और कोई और काम करने की कोशिश करते हैं। we don't have own house, live on rent house. हमारा अपना घर कब तक बनेगा जिसमें हम जाकर रहेंगे? हस्बैंड कब अर्निंग स्टार्ट करेंगे? जज़ाकल्लाह खैर। हस्बैंड का नाम आप दे देती हैं तो बेहतर था। जवाद नाम है, जवाद नाम है। ठीक है, दिया आपने। कोई 5-6 महीने जो है ना अभी स्ट्रगल के हैं, शदीद तरीन स्ट्रगल के। अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। ठीक है।
मलिहा खान 4408 के नाम से आइडिया, नाम इनका मरियम है, स्टार एरीज। आई एम मैरिड एंड आई वांट टू मूव टू कनाडा परमानेंटली विद माय फैमिली, प्लीज़ कब हमारा काम होगा? अब नाम ही बदल लें अपना, इनका काम कब होगा? थोड़ी सी स्ट्रगल है जी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेरा ख्याल है साल के एंड तक इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक्वेरियस के सब काम क्यों स्टॉप हैं? ये कमेंट है। नहीं, एक्वेरियस के काम स्टॉप तो नहीं है। आप पर्सनल जायचे में पता नहीं क्या पोजीशन है आपकी, ये तो एक्वेरियस और कैप्रिकॉन का साल है। जायचा सिर्फ दुरुस्त वक्त पैदाइश जो कि हाथ की लकीरों से निकलता है की बिना पर बनाया जा सकता है। इंतदा मनता पर्दा दो नमाज पढ़े, इस तरह का लिखा है वर्ड्स। तो ये कह रहे हैं जी कि सालाना पेशन गोई हर जायचे की अपनी मखसूस होती है, और भाई क्यों लोगों को गलत इल्म से गुमराह कर रहे हो? और इसका जायचा मेरे गुरु जी 2004 में हाथ की लकीरों से बनाया था, तेरा बनाया हुआ गलत है। ये कौन है, इसका नाम पढ़ो। ये है रियल एस्ट्रोपामिस्ट्री। पहले तो अपना नाम दो कि तुम कौन हो, और दूसरी बात मैं तुम्हें समझाऊं हाथों की लकीरों से पाकिस्तान का जो तुम जायचा बनाते हो, पाकिस्तान की हाथों की लकीरें पढ़ी है तुमने? अहमक आदमी, चले। ये तो इनको वैसे अजीब ही मतलब के एक्वेरियन को भी कोई फ़ायदा होगा क्या? हम लोगों के हालात कब ठीक होंगे? आई फील लाइक आई एम ज़ीरो, एक बोझ ही हूँ इस धरती पे, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे नहीं कहते। हलीमा सादिया साहिबा कह रही हैं अल्लाह रहम करे। एक्वेरियस का डॉक्टर बताया अच्छा वक्त है। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, सेहत दे, सलामती दे, खुशियां दे अल्लाह ताला आपको। आप दुरूद पाक और तीसरा कलमा जो है ना वो कसरत से पढ़ा करें। ठीक है। तहरीम जफ़र साहिबा हैं, थैंक यू सो मच सर। ये मालूम करके बताएं कि जायचा बनवाना हो तो क्या तरीका है? जायचा बनवाने का तरीका ये है जी कि जो गिवन नंबर है स्क्रीन के ऊपर, चार्जेस भी पूछ रही हैं। 2 नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, आप इन पर राब्ता करके तरीकाकार पूछ सकती हैं। चलें, तहरीम जफ़र याद रखिएगा, इनको डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है जी। प्लूटो एक्वेरियस में होने से क्या फ़ायदा होगा? प्लूटो एक्वेरियस में होने से फ़ायदा ये होगा कि प्लूटो जो है वो तहजीब और तमद्दन को चेंज करता है, लोगों के सोचने के अंदाज़े फ़िक्र को, कंडक्ट को चेंज करता है। लिहाजा जो लोग दबे हुए हैं वो उभर के सामने आएंगे, उनकी सलाहियतें काम करना शुरू करेंगी और वो तरक्की के रास्ते पे गामजन होना शुरू होंगे, और जो लोग तरक्की के रास्ते में रुकावट बने हुए हैं वो डाउन हो जाएंगे। अच्छा, एक इमरान लॉयन है, इन्होंने लिखा हुआ है इन एस्ट्रोलॉजी प्लूटो इन एक्वेरियस मींस दिस सेट्स द फाउंडेशन फॉर एवोल्यूशन चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर जनरेशन टू कम। द लास्ट टाइम प्लूटो वाज एक्वेरियस वाज फ्रॉम 1778 टू 1798 एंड दिस पीरियड वाज अ गेम चेंजर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड विद द इंपॉर्टेंट इवेंट लाइक द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आयरिश अपराइजिंग taking place during these years. It is what I have said in my previous videos, my dear. You're absolutely right in saying this. Just go back to a couple of videos that we have made earlier. You will be able to see this is what I have said as well. ठीक है। केक्स एंड कुकीज नहीं कह रहे, थैंक यू सो मच फलक भाई एंड डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। मेरे सवाल का जवाब आपको भी अल्लाह खुश और सलामत रखे। नाम कासिम, मदर का नाम कौसर, डेट ऑफ बर्थ 13/1995, बर्थ टाइम सहरी 2 फजर, बर्थ प्लेस मीरपुर आज़ाद कश्मीर। सर मेरा जोडिक साइन बता दें, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, बहुत परेशान हूँ सर, प्लीज़ बताएं। क्यों से हैं ये? टू द पॉइंट है? नहीं, अब आवाम के लिए तो नहीं है ना, जिन्होंने सब्सक्राइब किया। सन ऑफ कप्स है जी, 2024 का कार्ड मैंने इनका निकाला। एक नया जिंदगी का सफर जो है, अच्छा आगाज उसके साथ है इंशाल्लाह। ठीक है। आमिर अब्बास साहब कह रहे हैं थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब एंड फलक शेख, उनका आपने सवाल का जवाब दिया था। 8 अप्रैल 1986, इस पे रोशनी डालें जॉब के मुतालिक। नाम आपने लिखना चाहिए था आपको। कोई बात नहीं, जॉब आपकी अपने मुल्क से बाहर मिलेगी इस साल इंशाल्लाह। फायर फ्लाइज के नाम से आइडिया, मेरे सवाल का आंसर कब दिया जाएगा? जब आप सवाल करेंगे, ये लिखा हुआ आपने। सितारे और बुरूज अल्लाह का कंप्यूटर सिस्टम है, 12 बुरूज के सितारे अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। बेशक, एब्सोल्युटली राइट। क्या पाकिस्तान आपका है? हम सब का है। हम सब का है। मोहम्मद उमर आजम 24 फेब 1998, मदर का नाम है शुमाइला, कैरियर कौन सा प्रोफेशन मेरे लिए अच्छा होगा और मैं आउट ऑफ कंट्री जाने के चांसेस हैं कि नहीं? उमर आजम बिल्कुल है जी, आप जाएंगी अल्लाह के खास करम के साथ इंशाल्लाह।
फैसल नसीर, मदर का नाम है यास्मीन तबस्सुम, डेट ऑफ बर्थ 13/12/1987। पेरेंट्स को उम्रे पे भेजना चाहता हूँ, कब तक पॉसिबल है? फैसल नसीर। थोड़ी सी मेहनत दरकार है, मेरा ख्याल है शायद इस साल के एंड में या अगले साल के शुरू में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व जन्नतु हलाल व दोज़ख हराम हो। सर मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है, वालदा का नाम रुबीना कौसर है, तारीख पैदाइश है 24/4/1998 है। क्या मैं किसी बाहर के मुल्क जा सकता हूँ? अगर हाँ तो कहाँ और कब? शुक्रिया। उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 24/4/1998। आप जाएंगे गल्फ वाली साइड पे, ठीक है, जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, पहले भी मैसेज किया था, प्लीज़ बता दें। मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 10/10/1985। आउट ऑफ कंट्री कब तक जाएंगे और वहाँ कामयाब होंगे? इंशाअल्लाहुल अजीज इसी साल में आपके हस्बैंड जो है पाकिस्तान से। रेयान अमीन, डेट ऑफ बर्थ 25 Sagittarius 1996। टाइम ऑफ बर्थ 12:20 AM। मदर का नाम है मुसरत नदीम। क्वेश्चन, जिंदगी में सुकून कब आएगा? इंशाल्लाह आ जाएगा। बाकी बेसुकूनी की जिंदगी गुजारी है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कार्ड भी दिखाएंगे। आप अपना दुआ वाला सिस्टम जो है ना उसको ठीक करें, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फलक भाई, आस्क्ड अ क्वेश्चन टू डॉक्टर साहब रिगार्डिंग माय हस्बैंड फाइनेंशियल क्राइसिस। हिज नेम इज सबीउद्दीन, डेट ऑफ बर्थ 14 जनवरी 1974। मदर का नाम सफिया खातून। फ्रॉम लास्ट ईयर ही सफर विद फाइनेंशियल क्राइसिस। वेल व्हेन ही विल बी स्टेबल, व्हेन ही गॉट बेटर जॉब। थैंक्स, योर प्रोग्राम एंड प्रेडिक्शन आर क्लासिक एंड इंफॉर्मेटिव। थैंक्स बोथ ऑफ यू। Thank you very much. I think this year, inshallah, will bring very good news for Mr. Sabiuddin, your husband, and I trust in Allah and pray for you as well. इंशाल्लाह। This year is his year, inshallah. अजद रहमान, मदर का नाम राहत, डेट ऑफ बर्थ 31/1/1998। सैटरडे। शादी कब होगी? बिजनेस कौन सा अच्छा है? बिजनेस पहले करें, शादी बाद में करें? शादी थोड़ा सा वेट है, इंतज़ार वाला मामला है। इंतज़ार हो रहा, देखें, वेट एंड सी, अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हेलो भाई, मेरा कमेंट आप कभी आगे डिलीवर नहीं करते, अभी करने लगा हूँ। नाजिया, मदर का नाम है शनाज बीबी। शादी के हवाले से 2024 कैसा होगा? होगी या नहीं होगी? काइंडली रिप्लाई। नाजिया तरार इनका नाम है, चेक कर लेते हैं। 2024 में तो नहीं नजर आती है, आगे ज़ाहिर है होगी इंशाल्लाह ताला। भाई 1986 से आपने गलती से 92 बोला है, दोबारा कैसे प्रोग्राम में लाजमी पूछें। थैंक्स फलक बॉस। जिशान भट्टी साहब आप दोबारा लिख दें, मुझे लिख दिया उन्होंने। जिशान लियास, डेट ऑफ बर्थ है 7/5/1986। मदर का नाम फरजाना कौसर। आउट ऑफ कंट्री कब तक जा सकते हैं? कोई 3 से 4 महीने के बाद कोई मूव बनेगी पॉजिटिव इंशाल्लाह, फिलहाल तो नहीं। एमन अली, 1 Feb 1999 3 AM। अपने वाले से जानना चाह रही हैं। अच्छा चलो, क्या अपने वाले से क्या, यानी इस साल का बताऊं? मतलब ओवरऑल। अच्छा ओके ओके ठीक है। ये साल जो है ना ये जरा थोड़ा सा मुश्किल है, इस लिहाज से कि कई चीजें आप पे ओपन होंगी। नाजरीन कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, मैं चाहूँगा कि हम आप वेट कर लें अगले प्रोग्राम का, क्योंकि हमने प्रोग्राम की ड्यूरेशन भी देखनी होती है। और इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट व्लॉग में हम बहुत ज़बरदस्त इंटरटेन करेंगे। आपके जो सवाल आते हैं, जो आप हम लोगों से पूछते हैं, डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं, ये फैसिलिटी आपको इसलिए दी हुई है ताकि आम पब्लिक जो है वो यहाँ पर अपना एक सवाल पूछे, नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एक सवाल। और प्लीज़ शॉर्ट कीजिए करें, शॉर्ट किया करें ताकि डॉक्टर साहब से मैं पूछ सकूँ। और आगे टॉपिक्स बड़े ज़बरदस्त आने लगे हैं। मैं चाहूँगा आप अपने ब्लड ग्रुप्स भी हमें कमेंट में लिख के दें। डॉक्टर साहब के साथ एक एक्स्ट्रा एक इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मैं करने लगा हूँ कि ब्लड ग्रुप से आपका जो मामलात हैं ज़िंदगी के वो कैसे बदल सकते हैं। ये बहुत जल्द टॉपिक आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत अच्छा जो इन्फॉर्मेटिव आपको नॉलेज है इस पर मिलेगा। बाकी एक और चैनल है वज़ाइफ से मौइज़ात फलक लिखेंगे तो वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब करें। बाकी जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।